हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं साइंस का टॉपिक अम्ल, क्षार और लवण। तो इसमें जो भी प्रश्न लिए गए हैं सभी एनसीईआरटी से लिए गए हैं और सभी पेपर में आने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो देरी ना करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं तथा स्वाद में खट्टे होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं अम्ल यानी कि एसिड। एसिड जो होते हैं जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये सारी विशेषताएं होती हैं अम्ल की। अगला है क्वेश्चन आपका, एसिड शब्द किस भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है खट्टा? तो एसिड का अर्थ होता है खट्टा और जो ये शब्द लिया गया है ये शब्द है लैटिन भाषा का। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा लैटिन। अगला है, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है तथा जल अल्प मात्रा में होता है, क्या कहलाता है? तो अम्ल की मात्रा अधिक होती है और जल की मात्रा अम्ल की अपेक्षा कम होती है, तो उसे कहते हैं सांद्र अम्ल। अगला है, जिसमें जल अधिक मात्रा में होता है तथा अम्ल अल्प मात्रा में होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं तनु अम्ल। जिसमें जल होता है अधिक और अम्ल होता है अल्प यानी कि कम मात्रा में, तो उसे कहते हैं तनु अम्ल। उम्मीद है आपको वीडियो और क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। तो वीडियो और क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यह जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं तथा स्वाद में कड़वे होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये सारी विशेषताएं जो होती हैं वो होती हैं क्षार की यानी कि बेस की। जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं तथा स्वाद में कड़वे होते हैं। छठा क्वेश्चन है, अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है? जब भी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है तो उत्पाद के दौरान लवण और जल बनते हैं उत्पाद के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा लवण और जल। अगला क्वेश्चन है, वह जो किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति को दर्शाता है तथा अम्लीय या क्षारीय विलयन में उसका रंग या गंध बदल जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सूचक यानी कि इंडिकेटर। इंडिकेटर से हम किसी की अम्ल या क्षार की प्रवृत्ति को पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूचक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कौन से पदार्थ सूचक होते हैं? तो ये होते हैं लिटमस, मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। इन चीज़ों से हम अम्ल और क्षार का पता लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? जो लिटमस सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है उसे किससे प्राप्त किया जाता है? तो उसे किया जाता है पौधे से प्राप्त। क्वेश्चन नंबर 10 है, लिटमस अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में क्रमशः कैसा रंग देता है? तो ये जो लिटमस पेपर होता है ये अम्लीय विलयन में देता है लाल रंग और क्षारीय में देता है नीला रंग। क्वेश्चन नंबर अगला है, मेथिल ऑरेंज अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में क्रमशः कैसा रंग देता है? तो जो मेथिल ऑरेंज होता है वो अम्लीय होता है तो लाल रंग देता है और क्षारीय होता है तो पीला रंग देता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, फिनोप्थलीन अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में क्रमशः कैसा रंग देता है? तो जो फिनोप्थलीन होता है वो अम्लीय माध्यम में होता है रंगहीन और क्षारीय माध्यम में होता है गुलाबी। तो उम्मीद है वीडियो और क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे। तो दोस्तों वीडियो को शेयर भी करते चलें और लाइक भी करते चलें। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, जब अम्ल या क्षार के साथ किसी धातु की अभिक्रिया कराने पर उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? जब भी हम
अम्ल या क्षार के साथ किसी भी धातु की अभिक्रिया कराते हैं तो उसके दौरान अभिक्रिया के बाद उत्पाद के रूप में लवण प्लस हाइड्रोजन गैस निकलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, एक प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार जब मिलते हैं और अभिक्रिया होती है तो उसे कहते हैं अम्लीय लवण और प्लस जल। दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षार जब अभिक्रिया होती है तो क्षारीय लवण होते हैं और जल निकलता है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार उदासीन लवण बनाते हैं और जल। दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार उदासीन लवण बनाते हैं और जल। अगला क्वेश्चन है, धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रवृत्ति होती है क्षारीय। क्वेश्चन नंबर 16 है, अधात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो ये होती है अम्लीय। धात्विक ऑक्साइड की होती है क्षारीय प्रवृत्ति और अधात्विक की होती है अम्लीय। अगला है, पॉप टेस्ट में परखनली के पास एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है जिससे एक ध्वनि निकलती है। यह किस गैस की उपस्थिति का पता लगाने में किया जाता है? तो पॉप टेस्ट हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? तो किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए pH स्केल का प्रयोग किया जाता है और इसमें होता है P फॉर पोटेंच। उसके बाद अगला है, pH स्केल में 0 से कहाँ तक pH ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? यानी कि जो pH होता है वो 0 से और किस नंबर तक होता है? तो ये होता है 0 से 14 नंबर तक। जो pH वैल्यू 7 होती है ये होती है उदासीन विलयन के लिए। अगर pH का मान जो है 7 से कम है तो ये होता है अम्लीय विलयन, जिसमें आपका हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी है अम्लीय विलयन के लिए। और अगर pH का मान 7 से अधिक है यानी कि 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तो ये होता है क्षारीय विलयन। यानी कि pH का मान 7 होता है उदासीन, 7 से कम होता है अम्लीय और 7 से ज़्यादा होता है क्षारीय। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर का pH मान कितना होता है? तो जो हमारे शरीर का pH मान होता है वो 7 से और 7.8 के बीच होता है। वर्षा के जल का pH मान कितना हो जाए तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं? तो ये होता है आपका 5.6 से कम। यदि वर्षा के जल का pH का मान 5.6 से कम हो जाएगा तो उसे अम्लीय वर्षा कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारा उदर यानी कि स्टमच कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है? तो हमारे जो पेट में से अम्ल निकलता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl और ये हमारे भोजन को पचाने में सहायता करता है। अपच के दौरान दर्द व जलन से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का प्रयोग किया जाता है। तो वह क्षार कौन सा है? मुख्य रूप से जब भी आपको अपच हो जाती है ज़्यादा खाने से और उधर से HCl की ज़्यादा स्राव हो जाता है तो एंटासिड के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का होता है आंसर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और ये होता है क्षार। यानी कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या होता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है और इसमें क्या बनता है? इसमें बनता है आपका लवण और जल। तो इसलिए क्षारकों का प्रयोग अपच के दौरान किया जाता है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अगला है, मुंह के pH का मान कितने से कम हो जाने पर दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है? यदि हमारे मुंह का pH मान 5.5 से कम हो जाएगा तो हमारे दांत गलने शुरू हो जाएंगे। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 24 का 5.5 से
कम नहीं होना चाहिए पीएच, नहीं तो आपके दांतों को समस्या आ जाएगी और उनका क्षय होना प्रारंभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द व जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए स्थान पर राहत के लिए किस का प्रयोग करना चाहिए? जब भी आपको मधुमक्खी काटती है तो आपको जलन महसूस होती है और दर्द, तो उस डंक वाले स्थान पर क्या लगाना चाहिए जिससे इंस्टेंट रिलीफ मिल सके और राहत मिल सके? तो उस वाले स्थान पर आपको लगाना चाहिए बेकिंग सोडा, और ये होता है एक क्षार, क्योंकि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है और जिसके दौरान बनता है लवण और जल। तो ये जो बेकिंग सोडा होता है ये होता है आपका क्षार और मधुमक्खी के डंक से निकलता है आपका अम्ल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेटल के डंक वाले बॉल मेसेनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं जिसके कारण दर्द व जलन का अनुभव होता है। इसके इलाज के लिए डंक वाले स्थान पर किस पौधे की पत्ती को रगड़ना चाहिए? यानी कि नेटल के डंक वाले बॉल मेसेनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं तो इसके लिए आपको लगाना चाहिए, इससे राहत पाने के लिए, डॉग पौधे की पत्ती, जैसा कि आप लोग फिगर में देख पा रहे हैं। डॉग पौधे की पत्ती से आपको रिलीफ मिल सकती है। तो उम्मीद है आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो आपके लिए अगर थोड़ा बहुत भी यूज़फुल हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही शानदार वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।